वेलकम बच्चों, सभी का स्वागत है। अब हम ये वीडियो लेकर आए हैं। एक ओवरव्यू है जो आज आपका बिजनेस स्टडी का पेपर हुआ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे जिन्होंने कहा कि सर पेपर आसान था, बहुतों ने मॉडरेट बोला और बहुत सारे बच्चों ने बोला पेपर थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, टफ बच्चों ने पेपर को नहीं बोला है। होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा बेटा, और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, आप अपने अगले पेपर की तरफ ध्यान दें बेटा, क्योंकि जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो पता लगता है ना कि जो जो पेपर खराब गया था उसमें तो अच्छे नंबर आ गए, और उसके चक्कर में चिंता करके ना हम अपना अगला पेपर बिगाड़ लेते हैं। तो इसलिए आप उस पर ध्यान मत देना, जैसा हुआ उसको भूलकर कॉपी किताब साइड फेंक दो और अपने अगले पेपर की तैयारी करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्यों जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, उनके आंसर है, ये एक वेबसाइट थी वहां से ये मैंने उठा लिया है जिससे वीडियो बनाई है। होप कि आप लोगों को ये चीज जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ पसंद आएगी, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी न्यूज जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, आपके सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, वो हम सबसे पहले आप तक ला सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था बेटा, टू इंश्योर द इनफ फंड आर अवेलेबल एट राइट टाइम इन ऑनर द कमिटमेंट्स एंड टू कैरी आउट द प्लान एज डिस्कस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, कौन से में आएगा? ये फंड है आपके पास, प्लान में लगाना चाहते हो, फाइनेंशियल है तो इसका आंसर फाइनेंशियल, जिसने लगाया है उनका सही है। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट, देखो कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बेटा ये गलत है, कॉस्ट ऑफ डेट तो सस्ता होता है, तो पहली स्टेटमेंट बेकार हो गई। दूसरे में कहता है जो लेंडर है, जो उधार देता है, उसका रिस्क कम होता है इक्विटी शेयर होल्डर से, बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है? सही है, पहली गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी, यानी कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज ट्रू। कह रहा इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स। ये बार बार मैंने अपनी वीडियो में भी डाला था कि इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज का आंसर होगा। देखो ऑप्शन दे रखा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज का आंसर है। अक्षरा बेटा ये क्या है टॉपिक? ये टॉपिक है कि अक्षरा क्या करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए? स्पेस जहां पर लाइब्रेरी वगैरह ये सब खुलते हैं। ठीक है, 2024 में आगे जाके फ्लड आ गया, फ्लड आने की वजह से लाइब्रेरी वगैरह का बिजनेस थोड़ा ठप पड़ गया, बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगी, तो अक्षरा के पास जो स्पेस पड़ा था उसने उसमें लाइब्रेरी खोल दी। ठीक है बेटा, लाइब्रेरी खोलकर और उसने लाइब्रेरी का बिजनेस ओपन कर दिया, फूड वगैरह की सुविधा भी देने लगी वहां पर। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से मैनेजमेंट के कौन से फीचर के बारे में बताता है? कंटिन्यूअस तो है नहीं, इंटेंजिबल की बात नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी कोई बात नहीं, तो डायनेमिक बसता है, इसका आंसर डायनेमिक है। ठीक है, जो सी जिसने लगाया उसका आंसर सही है। कह रहा है ये मैचिंग वाला बेटा खुद पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 5 था। मैचिंग में जिन बच्चों ने लगाया है कौन सा? ये लगाया है सी, जिनका सी आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है कि भाई प्लानिंग का मतलब यही होता है कि लुकिंग अहेड और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, और पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट द फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट बात है, दोनों सही है। तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन ए में लिखा है, दोनों सही है, रीजन भी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका होगा। अगला है 7वां क्वेश्चन। ये फोटो आई थी, देखो बेटा ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो न्यूज एंकर है, ये एआई है। इसके कान वन के पास देखो ऐसा मशीन वगैरह लगा हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, तो इसका ऑप्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा, टेक्नोलॉजी लगा देना। ठीक है, अगला क्या दे रखा है? एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो इसमें पढ़ लेना, डी है इसका आंसर जो कि करेक्ट है। उसमें क्या लिखा है कि जब एग्रीड पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती नेशनल कमीशन के ऑर्डर से, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ये सारे जो पीछे लिखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, केवल आपको जब नेशनल कमीशन से आप उसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं होते तभी वहां जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो डी इसका आंसर है। अगला 9th है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलाउज द बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट द चेंज इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सुटेबल मॉडिफाइड टू पेव द वे ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन। ये कहता है द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव लाइन इज। कौन सा पॉइंट बताया गया बेटा फायदे वाला? वो बताया गया एडॉप्शन टू चेंज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ये फायदा होता है। अगला देखो बेटा निमेश, इसमें क्या है, एक मैनेजर है बेटा, वो क्या करता है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको कहीं से 60% डिस्काउंट पे सामान मिल रहा होता है, वो अपने सीनियर से अप्रूवल के लिए मेल करता है, उससे कांटेक्ट करता है, लेकिन वहां तक खबर आने में लेट, मतलब वहां से परमिशन आने में देरी हो जाती है, और वो उस ऑर्डर को खरीद नहीं पाता है। तो ये बैरियर है, कौन सा बैरियर है बेटा? ये बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, आगे लिखा है 10वां कि बायर बाय द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस ऑफ व्हाट इट डज फॉर हिम और हर, और द बेनिफिट्स इट प्रोवाइड्स टू हिम और हर। देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ बेनिफिट। पहला कौन सा बेनिफिट है बेटा? कंज्यूमर में सीक टू सेटिस्फाई द परचेज ऑफ प्रोडक्ट, फंक्शनल, सोशल, और तीसरा कौन सा? साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो सी इसका आंसर है। कह रहा है ऑब्लिगेशन, सबॉर्डिनेट का ऑब्लिगेशन क्या होता है? पॉली परफॉर्म्ड असाइनमेंट ड्यूटी इज कॉल्ड व्हाट? अकाउंटेबिलिटी। अब देखो ईशा क्या है, ईशा की स्वीट की दुकान है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। ठीक है, लोगों को हेल्दी खाना प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आगे जाकर जो वो रॉ मटेरियल है जिससे वो चीज बनाती है, वो अपनी मिठाई वगैरह या जो भी चीजें खाना पीना बना रही है, वो महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है विच फैक्टर लेड टू इंक्रीज, किसकी वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ी? रॉ मटेरियल की वजह से? नहीं जी, स्केल ऑफ बिजनेस नहीं, प्रोडक्शन साइकिल नहीं, इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ा है ना बेटा, तो इन्फ्लेशन इसका आंसर है। 14 देखो, अतुल वर्किंग एज एन एम्प्लॉई इन द रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री, ही वाज वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड एंड always completed his work on time. It pained him to see what the colleague were reluctant to do work, and even though they had the ability to do it, वो देखता है कि यार उसके कलीग तो ठीक नहीं कर रहे,
तो अब देखो जरा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग, इसको पढ़ लेना आप लोग पूरा, क्या है लीडरशिप के लिए मोटिवेशन की जरूरत थी, यहाँ पर ये मोटिवेशन इसका आंसर है। कह रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो आपको है उसमें आंसर क्या है बेटा इसका, 15वें का आंसर है क्या, ए, इट हेल्प द सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि होप आप सब ने सही आंसर इसके लगाए होंगे बेटा। ठीक है, ये छोटा सा एक ओवरव्यू था, आपको कोई भी जानकारी जो आपके एग्जाम से जुड़ी है, आपके पेपर का ओवरव्यू सबसे पहले हम आपके पास लेकर आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, और पेपर जैसा भी गया अब उसको सेट असाइड करिए और अपने अगले पेपर की तरफ फोकस करिए। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन किए मैंने, बाकी जल्दी हम इसकी पूरी आंसर की अपने चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।